नमस्कार दोस्तों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। परिघत मतलब जो बिंदु वृत्त के बाहर होता है वो परिघत होता है। तो यहाँ पे एक ए बी सी डी ये परिघत चतुर्भुज है, वृत्त के बाहर है। तो हमें सिद्ध करना ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो आइए शुरू करते हैं। चित्रानुसार दिया है, लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त और जिसके परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है और जो बिंदु एस आर क्यू पी पर स्पर्श करता है। तो लिखेंगे दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी। जो वृत्त को बिंदु एस पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। एस पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्त की प्रमेय नंबर 10.2 उसमें कहा गया है कि यदि कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे ए पी बराबर ए एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एस इक्वल टू ए पी, ये समीकरण 1। अब ये बराबर इसके, तो अब यहाँ से लिखेंगे डी एस इक्वल टू डी आर, डी एस इक्वल टू डी आर, इक्वेशन नंबर 2। अब उसी प्रकार सी क्यू इक्वल टू आर सी, तो यहाँ से हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू आर सी, ये समीकरण नंबर 3। फिर क्यू बी इक्वल टू पी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बी इक्वल टू पी बी, क्यू बी इक्वल टू पी बी, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा ई एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस आर सी प्लस पी बी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ई एस ए एस और एस डी ये दोनों दूरियां ही हमारी पूरी ए डी के बराबर हैं। तो हम
ए एस प्लस एस डी के जगह ए डी लिख सकते हैं, और सी क्यू प्लस बी क्यू यानी कि सी क्यू प्लस क्यू बी, तो हम इसको बी सी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम बी सी। अब फिर चित्र में देखिए, यहाँ पे ए पी प्लस ये पी बी है, तो यहाँ पे ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से ए पी प्लस बी पी और डी आर प्लस आर सी, यानी कि ए पी प्लस पी बी और डी आर प्लस आर सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। ए पी प्लस बी पी के जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी को हम डी सी लिख सकते हैं, डी सी। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया, यही हमें प्रूव करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, यानी कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। तो यक्स वाई को ए तथा यक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये यक्स वाई को ए पर तथा यक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ये वाला, ये कोण हमें दिखाना है 90 डिग्री होगा। तो इस पे हम एक रचना करते हैं, ओ से सी को मिलाएंगे। तो हम ओ से सी को मिलाते हैं, अब हमारा त्रिभुज यहाँ पे ओ सी ए तथा त्रिभुज ओ पी ए में देखेंगे। तो लिखेंगे चित्रानुसार ओ बिंदु पर एक स्पर्श रेखा एक्स वाई तथा एक रेखा एक्स डैश वाई डैश है, तथा एक ए बी जो वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो चित्रानुसार हम देखेंगे कि दो स्पर्श रेखाएं लिखेंगे, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं, तथा रेखा ए बी बिंदु सी पर स्पर्श करती है। अब रचना में लिखेंगे ओ से सी को मिलाया। अब यहाँ से उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति। अब त्रिभुज ओ सी ए तथा त्रिभुज ओ पी ए में देखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ई सी तथा त्रिभुज ओ पी ए में, ये ओ ए सी तथा ओ पी ए में। यहाँ पे ये भुजा दोनों में ओ ए उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए उभय निष्ठ। यहाँ पे देखेंगे भुजा OC इज इक्वल टू OP, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से लिखेंगे भुजा OC इक्वल टू OP, कोष्ठ में एक ही वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्याएं, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ से हमारा कोण हो जाएगा ACO तथा कोण OPA, यहाँ से ये कोण तथा यहाँ से ये कोण OPA, दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि बोला गया है कि प्रमेय 10.1 में कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाला कोण
स्पर्श केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ से ये कोण 90 डिग्री। तो तब यहाँ से लिखेंगे कोण ओ सी ए इज इक्वल टू कोण ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रमेय 10.1 से ये हो जाएगा। अब तो यहाँ से इतना होने के बाद दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी ए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ से कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ पी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा जब कोण दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे ये त्रिभुज में जब यहाँ से ये कोण सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम लिखेंगे, तो इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ पी से यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो जाएगा जब यहाँ से ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम नीचे देखेंगे त्रिभुज सी ओ बी तथा त्रिभुज क्यू ओ बी में लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी, या पुनः त्रिभुज सी ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू में। अब इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि सी ओ बी बराबर बी ओ क्यू। तो लिखेंगे में कोण बी ओ क्यू इज इक्वल टू कोण सी ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब ये कोण बराबर होंगे तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे किसी बिंदु पे कोण टोटल 180 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ से ये कोण पूरा कोण पी ओ ए, कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी तथा कोण बी ओ क्यू, ये इनका योग पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम आगे लिखेंगे कोण लिखेंगे कोण पी ओ ए। यहाँ पे फिगर हमारा कट रहा है, आप लोग कृपया फिगर से मिला के समझ सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर 180 अंश। फिर हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा यहाँ से इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 देते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से बी ओ क्यू के जगह हमें लिखेंगे ए ओ सी। यहाँ से बी पी ओ ए के जगह पे कोण ए ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस यहाँ पे कोण बी ओ क्यू की जगह सी ओ बी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी समीकरण नंबर 2 से, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोण ए ओ सी
यहाँ से हो जाएगा 2 कोण AOC प्लस कोण 2 कोण COB बराबर 180 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 है। तो यहाँ से कोण AOC प्लस कोण COB बराबर हो जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। अब हम फिगर में देखते हैं हमारा AOC प्लस COB बराबर 90 डिग्री दिया है। तो हम फिगर में देखते हैं हमारा AOC प्लस कोण COB बराबर दिया है, आ गया है हमारा 90 डिग्री, यानी कि यही कोण ये कोण BOC और कोण AOC ये दोनों मिलके हमारा 90 डिग्री आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे, हमें यही प्रूव करना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आशा करते हैं कि पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन आगे का डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।